क्या आप जानते हैं हम कितने अनमोल हैं? परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी में से रचा, उसके नथनों में श्वास फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। हम में एक आत्मा है, हम में जीवन है और हमारे पास एक देह है। लेकिन जब मनुष्य ने पाप के अपराध को जगह दी तो मिट्टी वापस मिट्टी में ही मिल जाए, आत्मा उस बनाने वाले परमेश्वर के पास लौट जाए, ऐसे परमेश्वर ने आज्ञा दी। जब तक कि हम इस संसार में इस देह में जीवित हैं, हमारा प्राण और आत्मा एक साथ रहता है। लेकिन हमारी आत्मा चले जाने के बाद ये शरीर किसी काम का नहीं रहता। आत्मा अनंत काल की जगह पर चला जाता है और वो हमेशा के लिए वहीं रहता है। वैज्ञानिक बड़ा परिश्रम कर रहे हैं कि अप्राकृतिक रीति से मनुष्य के शरीर के केमिकल बनाएं कि मनुष्य के शरीर के जैसे ये बिल्कुल काम करे। वैज्ञानिक इसकी कोशिश कर रहे हैं। अगर इसे बनाना है तो इसका खर्चा लगभग $6 मिलियन होगा, यानी लगभग 2,70,00,000 रुपए होंगे। फिर भी मनुष्य को नहीं बना सकते। इस तरह की बहुमूल्य शरीर हमें परमेश्वर ने दिया है। जब तक हमारे अंदर आत्मा है तब तक इस शरीर का मूल्य है। जब प्राण इस शरीर को छोड़कर चला जाता है तो मनुष्य की देह में जो केमिकल होंगे वो इस तरह के होंगे, इतनी चर्बी जिससे 7 साबुन बन सकते हैं, इतना लोहा जिससे एक कील बना सकते हैं, एक मुट्ठी भर शक्कर, 1 या 2 सीढ़ी पर पोतने लायक चूना, एक छोटे खिलौने से फायर करने लायक पोटेशियम और थोड़ा मैग्नीशियम और 2200 माचिस की तीलियां बनाने लायक फास्फोरस और थोड़ा सल्फर। इनकी गिनती की जाए तो ये सब कुछ ₹6.40 में खरीदा जा सकता है। जब आप आत्मा और प्राण में जीवित होते हैं तब आपका मूल्य 2,70,00,000 रुपए होता है। लेकिन जब आत्मा और प्राण चला जाता है तब आपके शरीर का मूल्य ₹6.40 ही रह जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। आज ही अपनी आत्मा को प्रभु के अधीन कर दें। इस संसार में जीवित रहते हुए जिसने आपको ये बहुमूल्य देह दी है और उससे भी अधिक अनमोल आत्मा दिया है, उस प्रभु की स्तुति करें। इस संसार में जीवित रहते हुए प्रभु यीशु को अपना उद्धारक स्वीकार करें। अपने शरीर को जीवित बलिदान करके एक गवाह के रूप में जिएं। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,